कर रही है। कौन सा मकसद, समझा नहीं मैं। हाँ, वो भी तुम्हें जल्द ही पता लग जाएगा। अगर तुम वास्तव में जादूगरनी का अंत करना चाहते हो तो मैं तुम्हें उसे मारने का हथियार दे सकता हूँ। साधु ने मंत्र पढ़ा और अगले ही पल उनके हाथ में एक छोटा सा त्रिशूल प्रकट हो गया, जो रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था। साधु ने वो त्रिशूल अशोक के हाथ में देते हुए कहा, ओम। ये लो, जादूगरनी के दिल पर वार करना, लेकिन याद रखना उसकी आंखों में मत देखना। अगर तुमने ऐसा किया तो ये त्रिशूल बेकार हो जाएगा और तुम भी मारे जाओगे और कबूतरी भी, और जादूगरनी अपने मकसद के और करीब पहुंच जाएगी। वहां जाकर तुम्हें कुछ चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिलेगा, लेकिन जो भी देखोगे वो सत्य होगा। जाओ, अब देर मत करो। हाँ, कबूतरी बताओ वो कहाँ रहती है? चलो। यहाँ से दाईं दिशा में एक बड़ा ही विचित्र और भयानक खंडहर है। जादूगरनी हमेशा उसके अंदर रहती है। तो अब समय आ गया है उसका अंत करने का। कबूतरी अशोक को लेकर खंडहर की ओर उड़ चली। कुछ ही देर में वो वहां पहुंच गए। खंडहर के सामने वीराना और सन्नाटा पसरा हुआ था। अंदर से किसी औरत के मंत्र पढ़ने की आवाज आ रही थी। ये आवाज जादूगरनी की है। तभी एक और आवाज उनके कानों में गूंजी। दोनों पीछे मुड़े तो देखा सामने एक राजकुमार खड़ा था। तुम कौन हो? मैं इस राज्य का राजकुमार अर्जुन हूँ। बरसों पहले मेरे भाई बहन अचानक से एक कोहरे में गायब हो गए थे। उनकी तलाश में मैं निकला और खोजते खोजते एक साधु महाराज तक पहुंचा। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे भाई बहन के गायब होने का संबंध इस खंडहर में रहने वाली जादूगरनी से है। अगर उसका अंत करूंगा तो मुझे वो मिल जाएंगे। लेकिन साधु महाराज ने यह भी कहा था कि जादूगरनी को खत्म करने का अस्त्र किसी और के पास है। हो वो अस्त्र मेरे पास है। अशोक ने त्रिशूल दिखाया। तो ठीक है, फिर तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक से भले दो। हैं? ये क्या विचित्र दृश्य है? एक कबूतरी मनुष्य की भाषा में बोल रही है। ये क्या है? अरे हाँ, ये क्या है कि ये मेरी मुंह बोली बहन है। ये ऐसी बोलती रहती है। मुझे भी नहीं पता कैसे बोलती, क्यों बोलती है, पर बोलती जरूर है। चलो आगे तुमको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा। अब चलो, देर मत करो, चलो चलो। अशोक, राजकुमार अर्जुन और कबूतरी खंडहर के अंदर प्रवेश कर गए। खंडहर के भीतर जादूगरनी जो मंत्र पढ़ रही थी, अचानक अपनी आंखें खोल बैठी। उसकी नजर जैसे ही राजकुमार अर्जुन, अशोक और कबूतरी पर पड़ी, वो बुरी तरह चौंक गई। ये क्या देख रही हूँ मैं? मेरे तीनों दुश्मन मेरे ही द्वार पर मेरे सामने खड़े हैं। अब तो मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मेरी आंखों में देखो, तुम खुद समझ जाओगे। तभी कबूतरी ने घबराते हुए अशोक से कहा, अशोक, साधु महाराज ने कहा था इसकी आंखों में मत देखना, वरना ये अस्त्र बेकार हो जाएगा। तू मेरे चंगुल से भाग गई थी राजकुमारी, पर अब तू नहीं बच सकती। सच बता, तूने इसे कुछ जादू का पता बताया है? लेकिन अशोक ने बिना समय गंवाए त्रिशूल का वार सीधे जादूगरनी के दिल पर कर दिया। जैसे ही त्रिशूल ने उसका स्पर्श किया, उसके शरीर में आग भड़क उठी। वो जोर जोर से चीखने लगी। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के बीच कबूतरी एक बेहद सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। अशोक और राजकुमार अर्जुन स्तब्ध रह गए। रंग बिरंगी किरणों से वही साधु प्रकट हुए। यही तुम्हारा असली रूप है राजकुमारी। तुम्हारे सामने खड़े ये दो लोग कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे सगे भाई हैं। ये सुनकर अर्जुन और अशोक दोनों चौंक गए। साधु महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं?
सच कह रहा हूं राजकुमार, जिन 2 भाई बहनों की तलाश में तुम यहां तक पहुंचे, वो तुम्हारे सामने खड़े अशोक और ये राजकुमारी हैं। बरसों पहले जब तुम्हारे पिता राजा प्रताप परिवार सहित जंगल गए थे, अचानक से घना कोहरा छा गया। उस कोहरे को पैदा किसी और ने नहीं बल्कि इसी जादूगरनी ने किया था। अब कोहरे का फायदा उठाकर उसने अशोक और तुम्हारी बहन का अपहरण कर लिया। वो एक विशेष तंत्र क्रिया कर रही थी जिसमें कि राज परिवार के सगे भाई बहन की बलि चाहिए थी। पहले वो तुम्हारी बहन को कबूतरी में बदलकर खंडहर में चली गई और अशोक को बाहर छोड़ दिया। इत्तेफाक से एक लकड़हारा वहां से गुजरा और नवजात शिशु को अपने साथ ले गया। जादूगरनी ने अशोक को बहुत खोजा मगर अशोक उसे नहीं मिला। देखो, ये निशान देखो, तुम्हारे वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी ये निशान होता आया है। हो, इसका मतलब कि तुम ही मेरे भाई हो। साधु ने वही निशान राजकुमारी को भी दिखाया। अर्जुन की आंखों में विश्वास उतर आया। हाँ, मैं साधु महाराज की बात से सहमत हूँ। मरने से पहले मेरे पिता ने भी ये बताया था कि मैं उनका वास्तविक पुत्र नहीं बल्कि एक खंडहर के बाहर मिला था। तो तुम मेरे सगे भाई हो, तभी तो मेरे मन में हमेशा ये एहसास था कि हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। बुराई का अंत हो चुका है राजकुमारी। तुमने चतुराई दिखाई तभी अपनी बलि से बच पाई और नियति का खेल देखो, जादूगरनी का अंत तुम्हारे अपने परिवार के हाथों ही लिखा था। इतना कहकर साधु मुस्कुराए और रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गए। राजकुमार अर्जुन अपने बड़े भाई अशोक और बहन राजकुमारी को लेकर महल पहुंचा। उन्होंने पूरी घटना अपने पिता राजा प्रताप को सुनाई। राजा प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तीनों को गले लगाकर कहा, अरे मेरे बच्चों, आज मेरा परिवार फिर से पूरा हो गया। और इस तरह वर्षों पुराना रहस्य उजागर हुआ। परिवार फिर से एकजुट हुआ और जादूगरनी का अंत हो गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।